तेजस्वी यादव अब इतना प्राथमिकता दे रहे हैं नौकरियों को, उन्होंने पिछले चुनाव में भी कहा, इस भी आप उनके ऊपर हमेशा पर्सनल क्यों अटैक करते हैं? आप बार बार उनको जगह जगह जाके नौवीं फेल कहते हैं, पर्सनल अटैक क्यों? अब आप हमको रणनीतिकार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। दुनिया बोल रही है। ये पर्सनल अटैक तो नहीं है। तो तेजस्वी यादव 9वीं फेल है तो हम क्या कहें कि ये PhD किए हुए हैं? अब ये पर्सनल अटैक कैसे हो गया भाई? आप ये बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं तो हम तो आपको जर्नलिस्ट ही कहेंगे। आप उनकी राजनीति पे टिप्पणी नहीं, आप सुनिए, आप जो हैं वही तो बता रहे हैं। हमको किसी ने बोला ये बिजनेसमैन है तो हमने कहा भाई ठीक है, बिजनेसमैन है, चोर तो नहीं है। सामान बेच रहे हैं, सामान क्या बेच रहे हैं भाई? सर पर टोकरी लेके गांव गांव जाकर जैसे लोग अपना सामान बेचते हैं, वैसे हम ये विचार बेच रहे हैं कि बिहार में लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना चाहिए। अगर ये बेचना है तो बेच रहे हैं। आखिरी सवाल। और आपने एक मिनट रुक जाइए, आपने कहा तेजस्वी की 9वीं फेल की बात, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो 9वीं फेल है कि 14वीं फेल है, ठीक है ना? मैं क्यों कह रहा हूं उसकी बात को आप समझिए, गंभीरता को। सामाजिक राजनीतिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति और परिवेश की वजह से कई बार आपको यह अवसर नहीं होता है कि आप फॉर्मल एजुकेशन कर सकें। मुझे इस बात का ज्ञान है। कामराज से बड़ा कोई मुख्यमंत्री तमिलनाडु में नहीं हुआ। कामराज को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनकी परिस्थिति अलग थी। तेजस्वी यादव DPS RK पुरम में, आप भी दिल्ली में रहती हैं, DPS RK पुरम में पढ़ते थे, 9वां पास वहां से नहीं कर पाए। उनका दावा है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए। अब क्रिकेट में कितना नाम कमाया वो तो बात छोड़ दीजिए। बाबूजी ने उनके कहा कि अरे भैया मेरा लड़का, हम तो सोचे थे क्रिकेट खेलने गया है, ये तो तौली लेकर पानी लेकर दौड़ रहा है। चलिए मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमारे अंडर विराट कोहली खेले थे, हम मान लीजिए कि बहुत बड़े क्रिकेटर भी थे। क्रिकेट छोड़े हुए उनको कम से कम 20 वर्ष हो गया। बिहार के गांव देहात में चलिए, सामान्य परिवारों में आपको महिलाएं मिलेंगी, आप पूछिएगा कितना पढ़ी हैं तो बोलेगी BA किए हैं। फिर आप पूछिए भाई BA कब कर लिए तो बोलेगी कि हमारे बाबूजी थे ना तो हमको 8वीं तक पढ़ाए थे, लेकिन हमारा जब शादी हुआ पढ़ाई छूट गया, शादी हुआ तो हमारे पति ने हमको मैट्रिक कराया। फिर भैया बाल बच्चा हो गया ना तो पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन जब लड़का सब बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस से BA किए। ये उस महिला का शिक्षा के प्रति आदर और सम्मान दिखाता है। वो दिखाता है कि वो महिला की शिक्षा के प्रति सोच क्या है। तेजस्वी यादव का 9वीं पास नहीं करना यह दिखाता है कि इस व्यक्ति की शिक्षा को लेकर सोच क्या है। भाई आप उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए, अब पढ़ लो, अब मैट्रिक पास करके दिखा दो। आखिरी सवाल। ना, अरे आप ऐसे बोल के निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं भाई, यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है भाई। लालू जी के परिवार में कोई नहीं हुआ। अरे हम मजाक नहीं, देखिए बच्चे भी हंस रहे हैं। ठीक, आप देखिए कितना बड़ा जाति है। नहीं, आप लोग ऐसे ठीक है कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, जिस समाज में लोगों को सिपाही बनने के लिए 5 वर्ष 6 वर्ष संघर्ष करना पड़ता है, क्लर्क बनने के लिए बच्चे यहां 10-10 साल पढ़ रहे हैं, वहां पर आप इसलिए बिहार के नेता बनिएगा क्योंकि आप किसी के लड़के हैं, भले आप 9वीं फेल हैं। और ये सवाल उठाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं हम पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं। हम पर्सनल आक्षेप नहीं कर रहे हैं। लालू जी के बहुत सारे लड़के बच्चे ऐसे हैं जो फर्जी मेडिकल का डिग्री लिए हुए हैं। हम नहीं बोलते हैं बात। हम कहाँ बोले, कहीं बोले भाई? उनकी 2 लड़की मेडिकल डॉक्टर है। कहां से पढ़ी आपको नहीं मालूम है, कौन PMT और कौन नेट पास किए, जरा पूछ लीजिएगा। और लेकिन आप जब दावा ठोक रहे हैं कि हम बिहार को सुधार देंगे, अब उनके ज्ञान का स्तर एक लाइन बोल के खत्म करेंगे। ये बड़ा आदमी बोलता है सरकारी नौकरी पर कि हमने 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया। एक आंकड़ा भैया सब लोग याद कर लीजिए। बिहार में आपकी रिसर्च टीम ने नहीं बताया होगा, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, टोटल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। जाकर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट देख लीजिएगा। 23.25 लाख लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं और ये दावा ये हो रहा है कि हमने 5 लाख दे दिया, हमने 10 लाख दे दिया। अरे मेरे भाई, टोटल नौकरी ही 23.25 लाख लोगों को है। और अगर उन्होंने 5 लाख नौकरी दे दी तो बड़ा एक सिंपल सा गेस्ट पेपर वाला सॉल्यूशन है कि भाई आप ही के मन से वो घोषणा कर दें कि हम उन 5 लाख बिहार के लोगों का नाम नंबर जारी कर देंगे जिनको हमने नौकरी दी। आप नंबर जारी कर दो, हम लोग मान लेंगे कि भाई आपने नौकरी दी है। ऐसा कैसे है कि आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी, उनको सैलरी मिल रही है,
लेकिन उनका नाम पता कोई नहीं जानता है, और तुम उसका नाम पता जारी नहीं कर रहे हो। यार जारी कर दो, हम लोग मान लेंगे कि 5 लाख नौकरी तुमने दी है। ठीक है, आपने चैलेंज दो चैलेंज दिए यहाँ पे, एक मैट्रिक पास करने का और एक वो नाम पता जारी करने का। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल, क्योंकि आपने सोच के बारे में बात की है, आपने हाल ही में एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल किया है। उनके कई पुराने ट्वीट लोग निकाल करके कह रहे हैं कि ये उनकी सोच है। क्या ये जन स्वराज की विचारधारा है? क्या ये एक एग्जाम्पल आप सेट करना चाहते हैं बिहार के लिए और देश के लिए? आप तो उत्तराखंड की है, गंगा वहां से निकलती है और वहां सैकड़ों नदियां, छोटी बड़े नदियां बंगाल आते आते गंगा में समाहित होता है। तो क्या हम लोग गंगा को कोई दूसरा नदी कहने लगते हैं? भाई जनसुराज इतनी बड़ी विचारधारा है, इतना बड़ा परिवार है कि उसमें सब लोग आकर समाहित हो सकते हैं। अब ये बात, अब उन्होंने ये जो बात है कि बातें क्या कही हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती। मैं उस पे आ रहा हूं, ये तो आपका मैं उस पे आ रहा हूं। मान लीजिए कि मनीष कश्यप ने मुझे ही गाली दी, तो क्या उनको सुधरने का, मुख्यधारा में आने का, सही काम करने का रास्ता देना चाहिए कि हमको उन्हीं रास्ते पर छोड़ देना चाहिए कि वो जिहादी बन जाएं? आप बताइए कि अगर 20 साल 22 साल के लड़के को कोई सोशल मीडिया के जरिए उसको हिंदू मुस्लिम के लिए के उन्माद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आपका या मेरा फर्ज क्या है? जनसुराज की बात छोड़ दीजिए, अगर वो व्यक्ति सुधरना चाहता है या अपना रास्ता बदलना चाहता है, तो क्या उसको अवसर दिया जाना चाहिए कि हम लोग को कहना चाहिए नहीं जो कर रहे हैं यही करते रहो, मतलब समाज में उन्माद फैलाते रहो? मतलब जो आदमी 1 महीना पहले तक भारतीय जनता पार्टी में था, उस वक्त वो उन्मादी था, अब उनका पूरा विचारधारा बदल गई है। अब उनका एकदम माइंड चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो किसी समुदाय विशेष के लिए ये आपने कहा कि उनके ये टिप्पणी है, तो गांधी जी के साथ बाबा साहब भी साथ में काम किए। बाबा साहब का गांधी जी से कई मुद्दों पर बहुत मतभेद था। सुभाष चंद्र बोस जी उनके साथ काम किए, उनका भी कई मतों पर उनसे गांधी जी से सहमति नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी सहमति नहीं थी। जो कांग्रेस थी आजादी से पहले, मैं बार बार कहता हूं कि जनसुराज एक मायने में आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी उस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें हर तरह के विचारधारा के लोग आए, जुड़े, अपनी ताकत लगाएं, लेकिन लक्ष्य बस एक है, बिहार का सुधार, बिहार में रोजगार, बिहार में शिक्षा, बिहार से गरीबी का उन्मूलन, और अगले 10 वर्ष में बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। हम लोग भी बिहारी कह के गाली आप लोग से न सुने, यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सबका स्वागत है। अगर जनसुराज में आने के बाद मनीष कश्यप कुछ गलती करेंगे और जनसुराज कार्रवाई न करे, तब आप मेरे से जरूर सवाल पूछिएगा। ये बात साफ हो गई है कि गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में नीतीश जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। क्या आपको हो गई है? ये तो सम्राट चौधरी अभी बोल करके गए कि सम्राट चौधरी को पता है कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं है? आज की जो भाजपा है भाई, आज की जो भाजपा है उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति जानता है कि क्या होगा, वो है मोदी जी और अमित शाह। आप लोग खुद ही रोज कह रहे हैं। वही तो लाडले मुख्यमंत्री बोल के गए थे। तो लाडले मुख्यमंत्री बोला, अगला मुख्यमंत्री नहीं बोला। मोदी जी को आप इतना होशियार कितने हैं आप समझ रहे हैं? नाप तोल के बोलते हैं। उन्होंने बोला लाडले मुख्यमंत्री है, लाडला बेटा को आप घर पे भी बैठा सकते हैं। जाके पूछिए, शिंदे जी भी उनके लाडले मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ उनका? ये भाजपा के जो नेतृत्व है उनको पता है, अगर कोई दूसरा कह रहा है तो अपने पेचेक से ऊपर की बात कर रहा है। सच्चाई यही है। दूसरी बात, अगर भाजपा में दम है, मैं आपको अब ये बात चुनौती दे देता हूं, अगर मोदी जी अमित शाह में दम है, राजनीतिक समझ है और दम है, तो घोषित कर दें कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर है हिम्मत तो घोषणा करके बता दो। वो कभी नहीं कर सकते हैं, उनका हिम्मत ही नहीं है कि कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रह सकें। अगर हमको, आपको, बिहार की जनता को मालूम है तो प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। अब आप कहिएगा जब मालूम है तो क्यों बना के रखा है? इसलिए बना के रखा है कि भाजपा की बिहार में न वो ताकत है न तैयारी है कि वो अपने दम पर 243 लड़े। तो किसी तरह जोड़ तोड़ करके वो चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएं, और जब जीत के अगर मौका लग गया तो नीतीश कुमार को हटाकर अपना किसी को बैठा देंगे। पर हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर अभी तो यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर नीतीश जी पूरा पेंशन की योजना की घोषणा कर रहे हैं। भाई, वो तो लगातार इतना काम इससे ये कहाँ हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कार्यक्रम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो अक्षम है, लेकिन कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं। अक्षम है कि नहीं है? अब बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं और स्टेज पर बैठे प्रधानमंत्री का नाम भूल गए। आप राष्ट्रगान बज रहा है और आप ताली बजाने लगे। कोई अफसर मिलने आया, उसके सर पर आपने गमला रख दिया।
और बिहार का हर एक व्यक्ति डेली जाता, और ये कोई हंसी का बात नहीं है, ये हंसी की बात नहीं है। आप बताइए, अगर आपको सिपाही बनना है, क्लर्क बनना है, सेना में जाना है, आपका मेडिकल जांच होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया नीतीश कुमार, वो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं कि नहीं, इसकी जांच कोई नहीं कर रहा है। और ये दुखद बात है, क्योंकि नीतीश कुमार, चाहे उनमें जितनी गलती हो, जिस तरह की गलतियां अभी बिहार में हो रही हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का नेपोटिज्म हम लोग देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार के राजनीति की शैली नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। और ये इसीलिए हो रहा है कि वो ही इज नॉट इन कंट्रोल। उनके अगल बगल 4-5 अफसर हैं और 3-4-5 उगाही मंत्री सब है, यही मिलकर चला रहा है। इसको मालूम है कि नवंबर के बाद अब ये व्यवस्था रहने वाली नहीं है, तो जितना लूट सके उतना लूट ले, यही लोग ही लोग लगा हुआ है। प्रशांत किशोर जी, आपने यहाँ आकर के बहुत इनसाइट्स दी, बहुत चैलेंज भी दिए। ना, जो चैलेंज दिया उसको पूछिएगा जरूर। बिल्कुल पूछेंगे। मैट्रिक तो पास नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा चैलेंज देके जाते हैं। ठीक है। ये आएगा, ये लोग ये बोलेगा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये वो। पूछिएगा भैया जरा समाजवाद पर 5 मिनट बोलिए, आपके कैमरे बोलिए कि समाजवाद है क्या, समाजवाद के तत्व क्या है, समाजवाद की क्या विचारधारा है, समाजवाद से समाज का कैसे फायदा हो सकता है। इस पर 5 मिनट तेजस्वी जी सबको हम लोग को ज्ञान दे दीजिए, ये पूछिएगा जरूर। ठीक है। अभी इसलिए बता दिए, आपने अभी से पर्चा लीक कर दिया, तो चलिए शाम होते अरे होते लीक कर दे तभी फेल करेगा। चलिए। कुछ विद्यार्थी उसको पर्चा दे दीजिएगा तब भी फेल करेगा। प्रशांत किशोर जी, हमारे बहुत मंच पर आने के लिए बहुत